So the question is, an electric dipole of dipole moment P is kept in a uniform electric field E. The amount of work done to rotate it from the position of stable equilibrium to that of unstable equilibrium. तो सिंपल सी बात है बेटा, इसका आंसर जो है आप रट लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर नीट आईआईटी में काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मान के चलो बेटा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्रकार से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर मैं पैरेलल दिखाऊंगा तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है ये, ठीक है। अब आपका डाइपोल क्या होता है? डाइपोल होता है एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच की थोड़ी सी बहुत डिस्टेंस, जिसको हम थ्योरी के अंदर 2L लिखते हैं, ठीक है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा भाई? अगर मैं डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होती है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अगर मेरे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो तो उसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी मेरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ होगा, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी। इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और अगर इसी डाइपोल को मैं उल्टा रख दूं, यानी नेगेटिव चार्ज यहाँ हो जाए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो जाए, यानी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से जस्ट ऑपोजिट हो जाए, उसको बोलते हैं हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आई नहीं? तो बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा कितना हो जाएगा आपका? 0 डिग्री। और जब मैं इसको पूरा उठा के ऐसे पटकूंगा, यानी उल्टा कर दूंगा, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये तो क्लियर है ना भाई, डायग्राम को देख के। दोनों सेम डायरेक्शन में तो 0, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में तो 180, सिंपल सी बात है। यानी इसको बोल दूंगा मैं θ1, इसको बोल दूंगा मैं θ2। क्यों θ1 θ2 भाई? क्योंकि इसके जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो होता है -PE cos θ2 माइनस cos θ1। बात समझ में आ गई? इसको आप अच्छे से याद रखें। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -PE cos θ2 यानी cos 180 माइनस cos θ1 यानी cos 0, ठीक है। तो cos 180 कितना होता है बेटा? -1। तो W इज इक्वल टू -PE cos 180 होता है -1। ये रहा फॉर्मूले का माइनस, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो -1 हो जाएगा -2। -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये आपका 2PE। तो इसको आप याद कर लेंगे बेटा, अच्छे से अपने नोट्स में लिख लेंगे, ठीक है।